अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात उलमा, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, पर्दा नशीन दीनी माँ बहने, कुरान करीम मुसलमानों का दस्तूर जिंदगी है। पूरी जिंदगी इसको हिर्ज़ जान बनाना है, हर वक्त इसकी जरूरत। गर तुमी खाही मुसलमा जीस्तन इस्त मुमकिन जुज़्ब कुरान जीस्तन। शायर कहता है कि अगर मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारनी, इस्लाम के साथ जिंदगी गुजारनी, अल्लाह के अहकाम पर अमल के साथ जिंदगी गुजारनी, तो कुरान करीम के बगैर मुमकिन नहीं। रात दिन कुरान करीम से लगे रहना पड़ेगा, और वाबस्तगी भी काफी नहीं है, इश्क पैदा करना पड़ेगा। कुरान करीम का आशिक बनना है। ये कुरान करीम हम तक जो पहुंचाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बड़ी मेहनतों के बाद पहुंचाया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया था, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला। हम आपके ऊपर बहुत भारी कलाम उतारने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें हमिंग है आवाज में। हम उतारने वाले हैं एक अजीम कलाम। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त सर्दी के आलम में वही आती,
तो आवाज क्यों टकरा क्यों रही है? तो आप पसीने में शराबोर हो जाते थे। और सख्त सर्दी में पसीने का आना सख्त मशक्कत की अलामत है। वरना सर्दी में आमतौर पर पसीना नहीं आता, बल्कि पसीना सूख जाता है। लेकिन पसीने का आना इस बात की अलामत है कि जिस्म पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है, और यह बोझ रूहानी था, वही का था। ये आज जो हम लोग कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, यह असल में अल्लाह का करम है। इस बिना पर कि अल्लाह फरमाते हैं, लो अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर पहाड़ों पर यह कुरान करीम उतारा जाता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता। इंसान ने कैसे बर्दाश्त कर लिया? छोटा सा बच्चा पढ़ता है और आसानी के साथ पढ़ता है। अभी 8 बच्चे बच्चियों ने कुरान शरीफ नादिरा देखकर पढ़ा, खत्म किया। हजरत हकीमुल इस्लाम फरमाते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट जिसको कहते हैं, करंट जो आता है, उसमें जरा उंगली आदमी रख दे तो कैसा शौला निकलता है। पूरे जिस्म में हरारत और गर्मी दौड़ जाती है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन यही इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ले जाकर के फ्रीज के अंदर दाखिल करते हैं तो फ्रीज ठंडा होता है, खाने पीने की चीजें ठंडी मिलती है हमको। तो कुरान करीम अगर सीधा हमारे ऊपर उतारा जाता तो हमारे तो परखचे उड़ जाते। लेकिन अल्लाह ने नबी के कल्ब के वास्ते से कुरान करीम हमको दिया तो पढ़ने के लायक बने। तो सरकार के कल्ब का बड़ा दखल है इसमें कि वहां से होता हुआ कुरान करीम हम तक आया है, वास्ते के साथ आया है। अब कुरान करीम का पढ़ना पढ़ाना इतना अहम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखाया तुमको कुरान। और इंसान की तख्लीक से पहले कुरान का तज़किरा किया। इससे कुरान की अज़मत और कुरान करीम की अहमियत का अंदाजा होता है। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू का जमाना था। चंद लोग मस्जिद में बैठकर बातें और गुफ्तगू कर रहे थे। किसी ने आकर बताया कि लोग फजूल गोइयों में मस्जिद के अंदर लगे हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, उसमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, दुनिया की बातें नहीं होनी चाहिए। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा।
बस अल्लाह को याद करो अल्लाह के घर में। बाहर तो हम सबको याद करते ही रहते हैं, यही तो एक घर है जहां अल्लाह को याद किया जाता है। अब यहां गैरुल्लाह का तस्करा मत करो, अल्लाह का जिक्र करो। फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा व युज़कर फी हस्मुह, अल्लाह के घरों को बुलंद व बाला बनाओ, अच्छे और बेहतरीन बनाओ और उसमें अल्लाह का जिक्र करो। मस्जिद अल्लाह की याद की जगह है, कुरान की तिलावत की जगह है, फर्ज नमाजों की जगह है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उनको बताओ कि मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर फरमा रहे थे कि बहुत शदीद किस्म का फितना आने वाला है। आज कितने फितने हैं हमारे सामने, कितने हालात हैं दुनिया में, आप अखबारात पढ़ते होंगे तो अंदाजा होता हो। मैंने पूछा कि ये फितने और ये जो आजमाइशें आएंगी, ये आजमाइशों से छुटकारा और नजात कैसे मिलेगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजात दिलाने वाला कुरान करीम है। हर जमाने में फितनों से छुटकारा और फितनों से नजात का जरिया कुरान है, इसलिए हमें अपनी औलाद को कुरान पढ़ाना पड़ेगा ताकि आने वाले फितनों से इनकी हिफाजत हो जाए। कुरान लाइट है, कुरान नूर है। दुनिया के फितने अंधेरे हैं और अंधेरे में उजाले की जरूरत है, कुरान करीम उजाला है। अल्लाह फरमाते हैं, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास किताबुल्लाह नूर मुबीन आया, रोशन किताब आई, नूरानियत आई। कुरान नूर है, जिस घर में पढ़ा जाता है वहां नूर छा जाता है, जिस जबान से कुरान पढ़ा जाता है उसमें नूर आ जाता है। एक बुजुर्ग गुजरे, शेख अब्दुल अजीज दब्बाग, ना हाफिज कुरान थे ना हाफिज हदीस थे, लेकिन जब कोई कुरान पढ़ता था तो कह देते थे कि ये कुरान पढ़ा, कोई हदीस पढ़ता था तो कह देते थे कि हदीस पढ़ी। हजरत कैसे बताते हैं, आप ना हाफिज कुरान है ना आप हाफिज हदीस है? जवाब दिया, जब कोई कुरान करीम पढ़ता है उसके मुंह से आफताब की किरणों की तरह रोशनी निकलती है, मुझे अंदाजा हो जाता है कि इसने कुरान करीम पढ़ा है। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने अभी आधी हदीस बयान करते थे तो कह देते थे कि ये सही है कि गलत। हजरत कितना आपको इल्म इस्तेहजार मुस्तहजर कि अभी तो आधी हदीस होती है और आप फरमा देते हैं। फरमा, दिल की बात बताओ, दिल की बात यह है कि जब कोई पढ़ने वाला सही हदीस पढ़ना शुरू करता है तो मुझे उसके मुंह से मुश्क की खुशबू आना शुरू हो जाती है, तो मुझे अंदाजा होता है कि यह सरकार का इरशाद मुबारक है। कुरान करीम तो जिंदगियां बदलने वाली किताब है। हजरत मौलाना अली मोहम्मद तराजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी मुअम्मर, बड़ी उम्र का, उसको लाया गया। हजरत ये बराबर गुफ्तगू नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता और इसको कुरान शरीफ बिल्कुल नहीं आता। हजरत ने चंद दिन अपने पास बिठाया और कुरान शरीफ शुरू कराया। चंद दिनों के बाद न सिर्फ ये कि वो कुरान पढ़ने लगा बल्कि हाफिज कुरान हो गए और कई साल उसने तरावी पढ़ाई। अल्लाह वालों के पास बैठने से ना आने वाला इल्म भी आने लगता है।
अल्लाह वालों की बरकत ये होती है कि उनकी तवज्जो से अल्लाह ताला सीनों को खोल देते हैं और शरह सद्र नसीब फरमाते हैं, फिर इल्म आना शुरू हो जाता है। जब मैंने तजवीद पढ़ना शुरू किया हजरत मुफ्ती लाजपुरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास, तो मुझे तजवीद के कायदे ही समझ में नहीं आते थे। ये इख्फा क्या है और ये इदगाम क्या है और ये इक़लाब क्या है और क्या मुसीबत है। लेकिन हजरत रोजाना पढ़ाते थे, यहाँ इख्फा होगा यहाँ इदगाम होगा, तो मैं पढ़ता था, कभी गलतियां भी करता था। बच्चे तो गलतियां भी करते हैं, उनको माफ करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, दुरुस्त करना पड़ता है। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि हर कायदा मुझे समझ में आने लगा। मैं समझ गया कि हजरत ने ऐसी कोई तवज्जो डाली, रोजाना पढ़ाते हैं मैं समझता नहीं हूं, हजरत ने ऐसी तवज्जो और दुआ की मेरे लिए कि पूरी किताब हल हो गई। जब से मैं कारी बना, अब रिटायर कारी हूं लेकिन लोग कारी कहते। हाँ, अलबत्ता कई सालों तक मैंने जो है तजवीद पढ़ाई है और खुलासतुल बयान तक जो है वो हफ्स की रिवायत जितनी है सब पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख की किताबों में एक वाकया लिखा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे थे एक जगह, तो देखा कि एक नौजवान आदमी है, सुरीली आवाज है, हाथ में बाजा है और औरतें बैठी हैं, मर्द बैठे हैं और वो इश्किया गाने गा रहा। हजरत ने फरमाया ये कौन है, तो बताया कि ये बड़ा गवैया है, खूब गाता है अरबी गाने और लोग झूमते हैं। हजरत ने फरमाया काश ये आवाज कुरान के लिए वक्फ हो जाती तो एक इनकलाब आ जाता। कितनी लोगों की जिंदगियों में जो है इनकलाब आता, इसका कुरान करीम सुनने से कितने लोग ईमान लाते। बात दिल से निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। वो शख्स जब गाना गाकर फारिग हुआ तो लोगों ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का मक़ूला सुनाया कि वो सहाबी रसूल तेरे बारे में ऐसा कह गए हैं कि काश ये बाजा छोड़कर कुरान पढ़ता। बात दिल को लग गई, बाजा तोड़ा, हजरत के पीछे चल पड़ा, हजरत के हाथ पर जहां हजरत तशरीफ रखते थे तौबा की और तौबा करके कुरान करीम पढ़ना शुरू किया। बाद में बड़ा मुहद्दिस बन गया। अन ज़ाज़ान अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायतों का हाफिज बन गया और कुरान का हाफिज बन गया। कुरान करीम दोस्तों जिंदगियां बदलने वाली किताब है, बड़ी इनकलाबी किताब है, इसको मत छोड़ो। और जहां पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है उससे ज्यादा पढ़ाओ। मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं, वो मकतब जारी रखो और अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के अंदर कुरान करीम की तालीम का सिलसिला जारी है, इसको भी जारी रहने दो। क्या हर्ज है, दोनों में कोई टकराव नहीं। वो अपनी तालीम यही दे रहे हैं, ये भी यही दे रहे हैं, क्या फर्क है। घर घर तालीम होनी चाहिए। दारुल देवबंद एक मदरसा है, लेकिन देवबंद में हर घर में मदरसा है। 300 मदरसे, सबने बड़े बड़े बोर्ड लगाए और हर आदमी चंदा करता है, हम देवबंद से आए, हम देवबंद से आए, हालांकि वो मकतब चलाते हैं। हर घर में मदरसा। चंदा देने वाला एक मर्तबा देवबंद गया, वो जहां से चंदा ले रहे थे उनके घर गया तो घर में तो सन्नाटा, वहां तो कोई भी नहीं था।
मौलाना को जाके कहा बच्चे कहाँ हैं, तो महल्ले में से 4-5 बच्चे पकड़ ला और किराए की 2-4 टोपियां उनको पिना कर बिठा दी। कई मदरसे के बच्चे। भाई मकतब का क्या मतलब? जहां तालीम होती है, जहां कुरान पढ़ाया जाता है, उसका नाम मकतब। जहां आप घर में बैठ गए, घर में पढ़ा है तो घर में भी मकतब, मदरसे में भी मकतब, मस्जिद में भी मकतब। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तो फरमाया, हिंदुस्तान में मुसलमान अगर बका चाहते हैं, अपने आप को बाकी रखना चाहते हैं, तो महल्ले महल्ले में मदरसे कायम करो। कोई बच्चा अल्लाह के नाम से और अल्लाह के कलाम से महरूम नहीं रहना चाहिए। हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आदमी थे, लेकिन छोटे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे। पीर नन्हे मियाँ कितने बड़े आदमी थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मकतब में कुरान शरीफ तख्ती वगैरह पढ़ाते थे। इन हजरात का बड़ा ऊंचा मकाम था, अपने आप को छुपा के रखा था। कोई बड़ा होने के लिए शेखुल हदीस होना जरूरी नहीं। अल्लाह को कौन पसंद है, कौन बंदा अल्लाह का महबूब और प्यारा है, ये अल्लाह ही जानता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होना शुरू हुआ। मक्के वालों ने इस्तिफादा नहीं किया, नेमत की कदर नहीं की, और हुजूर को कहीं शायर कहा, कहीं साहिर कहा, मालूम नहीं क्या क्या इल्जामात लगाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन ये सरकार का जिगर था कि आप काम करते चले गए, करते चले गए, किसी की परवाह नहीं की आपने। जो हजरात काम करते हैं उनको एतराजात की परवाह नहीं करनी चाहिए, काम में लगे रहना चाहिए। अब जब मक्के वालों ने नहीं माना, हिजरत शुरू हुई, हबशा पहुंच गया कुरान शरीफ। इधर मदीना मुनव्वरा जो है, वहां से लोग आए, उन्होंने दीन कबूल किया। मक्के वालों से काम नहीं बना तो अल्लाह ने मदीने वालों से काम ले लिया। अब यहां से हिजरत करके साहबा वहां पहुंचे, वहां के अंसार ने दीन का काम उठा लिया, कुरान की नशर व इशाअत का काम उठा लिया, और अल्लाह ने मदीने से कुरान को फैलाया पूरे आलम के अंदर। सरकार के मदीने आने से पहले कुरान करीम का मकतब का निजाम मदीने में शुरू हो गया। आपने अपने आने से पहले मदीने में दारुल कुरान खुलवाया। हजरत मुसाब इब्ने उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल कदर नौजवान सहाबी हैं, उनको भेजा और फरमाया जाकर मदीने वालों को कुरान करीम पढ़ाओ, क्योंकि कुरान बुनियाद है, कुरान दस्तूर है, कुरान असास है। यह आया तो सब आया, सब किताबों में बड़ा कुरान है, यह हमारा दीन है, ईमान है। कुरान करीम को मामूली मत समझो, इसकी तिलावत पर सवाब मिलता है। ये नन्हे पढ़ते हैं, इनको भी सवाब मिलता है, इनके माँ बाप जो इन्हें भेजते हैं उनको भी सवाब मिलता है। और घर में भी बच्चों को कुरान शरीफ लेकर पढ़ने बिठाओ, खुद का कुरान भी दुरुस्त करो और बच्चे बच्चियों का कुरान भी दुरुस्त करो। मदीने पहुंचे हजरत मुसाब इब्ने उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की तशरीफ आवरी से पहले दारुल कुरान की बुनियाद डाली और मदरसा शुरू हुआ, और आकर अंसार कुरान करीम पढ़ने लगे और कुरान पढ़कर ईमान कबूल करने लगे।
सहाबे किराम फरमाते हैं, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। पहले अपने अकीदों को हमने सरकार की सोहबत में रहकर मजबूत किया और उसके बाद कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ने की चीज़ है, कुरान सीखने की चीज़ है। हदीस शरीफ में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान करीम को सीखे और सीखने के बाद इसी खिदमत के अंदर अपने आप को वक्फ कर दे और खिदमत जिंदगी पर अल्लाह के लिए करता रहे। ये अल्लाह की रस्सी है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इसको थाम लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती, अल्लाह की रस्सी है क्या? फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह ने जो कुरान करीम उतारा है वो है। मेरे वालिद साहब इसको मिसाल से बयान करते थे। ये रस्सी शायद समझ में ना आए, मौजूदा दौर में रस्सियां हैं कहां। लिफ्ट है, लिफ्ट। कुरान करीम अल्लाह का जन्नत से भेजा हुआ लिफ्ट है। जो ये लिफ्ट में बैठ जाएगा सीधी लिफ्ट जन्नत में जाके उतरेगी, पढ़ने वाला जन्नत में पहुंच जाएगा। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, दुनिया की डिग्रियां हासिल करो, डिग्री हासिल करोगे तो कुर्सी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। कुरान हासिल करोगे तो जन्नत मिलेगी। जितनी मेहनतें दुनिया के लिए करनी है आप कीजिए। जैसे हजरत मौलाना ने फरमाया, इन्न सायकुम लशत्ता, तुम्हारी मेहनतें मुतफर्रिक हैं। एक अबू जहल की मेहनत है दीन को मिटाने के लिए, एक सिद्दीक अकबर की मेहनत है दीन को झिलाने के लिए। दोनों मेहनतें हैं। तो दुनिया कमाओ भाई, कमाएंगे तो दीन के लिए लगाएंगे भी ना। जेब में डेढ़िया नहीं है तो क्या लगाएगा? धागे निकल रहे हैं तो क्या लगाएगा? हलाल रोजी अच्छी कमाओ, वसी कमाओ। बहुत अल्लाह ने माल दिया, बड़ी फैक्ट्री लगाओ इस नीयत के साथ कि 100 मुसलमानों को काम दे दूंगा। अब 100 मुसलमान काम करेंगे, फिर जो है अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के जो है डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, फिर उनके जो हैं एजेंट्स आएंगे, फिर उनके जो हैं बायर्स आएंगे, फिर उनके खरीदने वाले लेने वाले आएंगे, फिर माल दुकानों पे जाएगा। मालूम नहीं कितने लोगों को रोजी मिल जाएगी। नियत कर लो कि मुझे सबको रोजी पहुंचाना है, मैं अकेला पैसे लेके नहीं बैठा रहूं। लगा दो अल्लाह के रास्ते में माल लगाओ। फिर जब माल आए तो नियत कर लो कि अब मदरसों में लगाऊं। एक बड़े मियाँ का सीने का प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि इनको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। 70 साल की उम्र थी। बड़े मियाँ मालदार थे, उनके बच्चे और भी मालदार थे। 70। तो बच्चों ने कहा कि बापा આપણે ત્યાં ડોક્ટરને ત્યાં જાય, તમારો ઓપરેશનનું હું ખર્ચો થાય આ તે જરા જોઈએ આપણે। डॉक्टर से पूछा तो उसने उस जमाने के एतबार से बताया कि 7 लाख रुपये ओपन हार्ट सर्जरी का खर्चा होगा। तो बड़े मियाँ बीच में बोले। बड़े मियाँ ने यूं कहा कि डॉक्टर साहब ये 7 लाख रुपये ना अपनो खर्चो करें तो मारी लाइफ કેટલા 7 વર્ષ વધી જાય कि नहीं?
डॉक्टर ने कहा लाइफ नहीं तो भाई कहीं गारंटी नहीं है, तो डॉक्टर ना टेबल पर भी तू मरी जाए, मैंने कहा एनो गारंटी हूं नहीं आप ही सकूं। और बेटों को कहा 7 लाख लेके कब्र में चला जाऊंगा। जिंदगी तो अल्लाह ने बगैर ऑपरेशन के या ऑपरेशन के बाद जितनी दी है उससे बढ़ने की है नहीं, वो तो लिख दी गई। तो मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है बेटा, जिस तरह से ये घड़ियाल चलती है इसको चलने दे। खाली खाली छेड़छेड़ करेंगे, चालता बढ़ दिया नहीं हैरान करे तो वधारे पौड़ी मारे तो मगजमारी करे। तो ये दिल की घड़ी चल रही है, इसको चलने दो। जब तक ये टक टक चलती है चलोगी और कट हो जाएगी तो मामला खत्म हो जाएगा। तुम मुझे दफना देना, मेरे लिए फातिहा खानी कर देना, कब्र में पहुंच जाऊं। ऐसा भी जिगर होना चाहिए कि आदमी मरने के लिए तैयार हो, हर वक्त तैयार रहो दोस्तों। कब आ जाए वक्त कोई यकीनी है? मौत का कोई भरोसा है? जिंदगी की कोई गारंटी है? नहीं है। जब नहीं है तो जहां जाना तय है वहां की तैयारी पहले से करके रखो। रोजाना कुरान का जखीरा जमा करके रखो, रोजाना दुरूद शरीफ का जखीरा अपने लिए जमा करके रखो, रोजाना इस्तिगफार का जखीरा करके रखो, रोजाना नफली नमाजों का सरमाया जमा करके अपनी आखिरत के लिए रखो। डॉक्टर इकबाल ने 70 लाख दुरूद शरीफ जो है मरने से पहले पढ़कर अपने लिए जमा करके रखे थे। बड़े दीनदार। तो बेटा ये 7 लाख ऐसा कर कि फलान जगह मदरसा चलता है, उसके अंदर रूम बनाने के उसमें दे दे। કે બાજી હું ફાયદો થયા હતા મદ્રસાની અંદર તો આપવાવાળા બહુ છે, કે આપણે એ વિચાર નહીં કરવાનો કોણ આપવાવાળું છે, કોણ આપણે આપવાનું છે। આપણને આપણી જન્નત બનાવવાની છે, આપણી આખિરતની ફિકર કરવાની છે। બીજા આપવાના હોય તે આપે, તે તો પોલાની જિંદગી બનાવતા હોય, જન્નત બનાવતા હોય। આપણે આપણી જન્નત બનાવવાની છે તો આપણે ખર્ચો કરવાનો। ऑपरेशन नहीं करवाए। और यूं कहा कि मैं मर जाऊंगा और मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे और मेरा आमल नामा खुला रहेगा और मुझे सवाब मिलता रहे। इसमें तो ऐसा है कि मैं खर्च करूंगा, मर जाऊंगा तो ये 7 लाख सीधे कब्र के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या काम आएंगे वहां? तो मेरी जिंदगी को छोड़ दे, 80 साल तो जी लिया मैंने और कितना जीना है मुझे। मेरे वालिद साहब से मैंने कहा अब्बा अभी आपको बहुत उम्र की जरूरत है। फरमाया नहीं, अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने दीन के काम के लिए इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहे दुनिया में, बस आखिरत की तैयारी करो। वहां की आखिरत के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। जरा भी मुझे फिक्र नहीं है कि मेरा क्या होगा। हाँ, आखिरत की फिक्र है कि आखिरत में मेरा क्या होगा, उसकी हर मोमिन को फिक्र करनी है, हर बच्चे के बारे में फिक्र करनी है। तो अर्ज कर रहा था कि बनु तमीम का एक वफ्द आया मदीना मुनव्वरा और उन्होंने ईमान कबूल किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के पास उनको ठहरने की जगह अता फरमाई। और जगह अता फरमाने के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना इशा के बाद तशरीफ ले जाते थे और जाकर के उनको कुरान पढ़ाते थे, कुरान की तालीम देते थे। भाई हुजूर तो दुनिया में आई है मुअल्लिम बनकर, कुरान के मुअल्लिम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जो मदरसा भी है उसका कनेक्शन सीधा मस्जिद नबवी से हुजूर के कल्ब अथर से कायम हो जाता है, वहां से सप्लाई आता है और यहां बच्चे पढ़ते हैं। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह कैद खाने में थे, आजादी के सिलसिले में कैद किए गए।
कैद खाने में थे। बहुत से बेचारे ऐसे उलमा मजलूम रहे हैं जो कैद खानों में रहे। मौलाना फजल हक खैराबादी, उनके लोग कदम चूमते थे और हाथ चूमते थे और पेशानियां चूमते थे और उनके जूते उठाने को फख्र समझते थे। वो माल्टा की जेल में गंदगी के टोकरे उठाते थे इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए, और फेंकने जाते थे दूर। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कैद खाने में थे। अब कैद खाने में क्या करेंगे भाई? हमारे अल्लाह वाले कहीं भी जाए ना तो वो जो भी चीज है उसको खानका बना देते थे। कैद खाने को भी बना दिया खानका। अब जो भी आए हैं कैदी मुसलमान, उनसे पूछते हैं कुरान शरीफ पढ़ना आता है? नहीं आता। चलो कल से बैठ जाओ। क्या करोगे? सुबह से शाम वहां कोई काम तो करना नहीं है, मेहनत करनी है, मशक्कत करनी है, फिर कुरान पढ़ो। रात को बैठ जाओ, वक्त निकालो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, अल्लाह इसकी बरकत से छुटकारा भी दे देगा। तो हजरत गंगोई ने कई कैदियों को कुरान करीम पढ़ाया। बड़ा शेख वक्त और शेख जमाना, और जो कैदियों को कुरान करीम पढ़ा रहे। अब इधर जो है ऑर्डर आ गया हजरत गंगोही को रिलीज करने का। भाई इनको कैद खाने से रिहाई मिल गई। तो वो कैदी जिनका कुरान शरीफ अभी बाकी था वो रोए, और रोकर उन्होंने कहा हजरत हम आप चले जाएंगे तो हमको कुरान शरीफ कौन खत्म कराएगा? फरमाया नहीं जाऊंगा, जब तक तेरा कुरान खत्म नहीं हो जाता मैं कैद खाने से बाहर नहीं जाऊंगा। तो 6 महीने कैद खाने में रहे और कैद खाने की रोटी खाते रहे, और वो कैदियों को कुरान खत्म कराया, फिर कैद खाने से निकले। कुरान इतनी बड़ी नेमत है। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी कुद्दस सिर्रुहुल अजीज माल्टा के कैद खाने में थे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ। एक और कैद खाने में भी थे वो, तो कई बार कैद खानों में गए हैं, निकले हैं, गए हैं, निकले हैं। इस मुल्क की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। तो एक दिन हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह मुलाकात के लिए गए कैद खाने में। तो देखा कि बच्चों को पढ़ा, कैदियों को पढ़ा रहे, कुरान शरीफ पढ़ा रहे। अरे हजरत बुखारी पढ़ाते पढ़ाते ये क्या शुरू किया आपने? फरमाइए अल्लाह के इख्तियार में, जब चाहते हैं बुखारी पढ़वाते हैं, जब चाहते हैं अल्लाह की किताब कुरान पढ़वाते हैं। अब अल्लाह यहां कुरान पढ़वा रहे हैं। देखिए ये तमाम कैदी जो हैं माशाअल्लाह दीनदार हो गए और कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैद खाना क्या है, खानका में तब्दील हो गए, अल्लाह अल्लाह करने वाले बन गए। तो अर्ज कर रहा था कि आज आपके यहां आकर खुशी हासिल हुई कि बेफजलिही ताला गांव के मकतब में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं। अल्लाह ताला उस मकतब को आबाद रखे। उसके अलावा घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये मकतबी निज़ाम चल रहा है, कुरान करीम की नाज़िरा तालीम का निज़ाम चल रहा है। अल्लाह इसको भी जारी रखे। नंबर 2, हमारे बच्चे और बच्चियां 10 साल 9 साल में कुरान शरीफ जो है वो ख़त्म कर लेते हैं और तालीमुल इस्लाम वगैरह 1-2 किताबें पढ़ लेते हैं। फिर वो अपने कामों में लग जाते हैं, दुनिया में लग जाते हैं। फिर वो कुरान शरीफ भूल जाते हैं, क्योंकि घर पढ़ने का निज़ाम रखा नहीं। तो जब घर पढ़ने का निज़ाम नहीं रखेंगे तो कुरान करीम याद भी जल्दी होता है, भूल भी जल्दी जाता है आदमी। ये हम लोग अजमी हैं और कुरान अरबी में है, तो उसके साथ जो है कनेक्टिविटी चाहिए, हर वक्त कनेक्टिविटी विद द कुरान, देन यू कैन रिमेंबर कुरान करीम ऑल द टाइम। लेकिन अगर आप फॉरगेट द कुरान,
If you don't read and recite Quran Kareem, then you will lose the Quran. You will miss the Quran. आप कुरान भूल जाएंगे. So it is very important. Then you become the mature. बालिग हो गए, बड़ी उम्र हो गई, जरा पढ़ के देखना कितना कुरान याद है आपको. नहीं है तो आज ही कारी मसीहुल्लाह से राब्ता कायम कीजिए, अपना नाम लिखवाइए. बच्चियां हजरत मुफ्ती साहब की साहबजादी पढ़ा रही हैं और बेहतरीन उसका रिजल्ट आया है. गांव का माहौल निहायत उम्दा बच्चियों का हुआ है. बुर्के पहनने लगी, ओढ़ने, दुपट्टे ओढ़ने लगी, घर में जो है माँ बाप की खिदमत करने लगी. इतना अच्छा असर मकतब का आया है. तो साहबजादी के पास हजरत की जो है बच्चियां नौजवान जाएं और अपना कुरान करीम ठीक करें और अपनी नमाजें ठीक करें, अपना वुजू ठीक करें, अपनी इबादत ठीक करें, इस्तिंजा के मसाइल मालूम करें. आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख पढ़ रहा था मैं. उसमें लिखा है कि कुछ उलमा ने शिकायत की कि हजरत हमारा रोजी रोटी का जो निज़ाम बिल्कुल चल नहीं रहा है, क्योंकि सब आपके दरबार में बड़े बड़े वजीर रहते हैं, वो पढ़े हैं माल और दौलत के अंदर, मुसलमान हैं, लेकिन नमाजों का, दीन का जरा भी ज़ौक़ नहीं उनके अंदर. अच्छा ऐसा है तो तुम्हारा गुजर कैसे चलता है? तो क्या गुजर तो बस अल्लाह चलाता है. एक मदरसे के मोतमिम को मैंने पूछा कि तुम्हारा खर्चा कितना है, तो उन्होंने बताया कि इतने लाख रुपए खर्चा है. मैंने कहा चंदा कितना होता है, तो उन्होंने बताया कि इससे आधा चंदा होता है. मैंने कहा आधा? 6 महीने क्या करते हैं? कि 6 महीने अल्लाह ही अल्लाह. ये जवाब दिया. कॉलेज वालों के पास फंड हैं, स्कूल वालों के पास फंड हैं, उनके पास लाखों के डोनेशन हैं, उनके पास सब है. कोई स्कूल कर्जे में नहीं चल रही है, कोई कॉलेज कर्जे में नहीं चल रही. क्या हो गया कि मकतब को बेचारे को लाले पड़ रहे हैं, मदरसों को लाले पड़ रहे हैं, उनको ज़कातों के पैसे वसूल करने पड़ रहे हैं. क्या है, क्या नहीं है उम्मत के पास पैसा? आलमगीर ने कहा मैं आज तुमको ठिकाने लगाता हूं. अल्लाह ने बड़ी समझ आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाई. 40 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्स करना शुरू किया था. 2-3 साल में कुरान शरीफ हुकूमत के साथ याद किया. हमारे पास कोई धंधा नहीं है, फिर भी हम कुरान याद नहीं करते, पढ़ते भी नहीं. हिफ्स करना तो छोड़ो, दूर की बात भी. काम क्या है? तो क्या बहु बिजी बहु छू. मैंने कहा क्या काम करता है? तो क्या काम का ही नहीं मिले. यह हमारे बिजी होने का हाल है. आलमगीर ने एक वजीर को बुलाया दरबार में और वजीर को बुला के कहा कि तीसरा कलमा पढ़. उसको याद नहीं था. वो कहेंगे फेफे करने लगा. और मैं कल अगर तेरे को तीसरा कलमा याद नहीं है तो कोड़े लगाऊंगा. दूसरे वजीर को बुलाया. सुन्नतें कैसे अदा की जाती है दोपहर की बता. उसको भी नहीं आता था. वो लोग जल्दी जल्दी घर गए और जितने उलमा फारिग थे उन तमाम को अपने यहाँ सर्विस के ऊपर रख लिया और अच्छे अच्छे वजीफे देना शुरू किया. सब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा काम में लग गए और वजीरों को दीन आ गया. तो आज के दौर में मकातिब जो हैं ये हमारे समाज की धबकती हुई नब्ज है, हमारे दिलों की धड़कन है. अगर ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नमाज में क्या पढ़ेंगे? नमाज में कुरान शरीफ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो नमाज का कुरान शरीफ तो सीख कराओ कम से कम. इनको पूरा कुरान करीम तो याद कराओ, नाज़िरा तो पढ़ाओ.
और नियत करो कि हर एक को हाफिज बनाएंगे, हर बच्चे को इंशाअल्लाह हाफिज बनाएंगे। और हर वालिद वालिदा नियत करें, देखिए मां की गोद पहला मदरसा है, पहला मदरसा। हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 8 साल की उम्र में कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया। और मौलाना मोहम्मद याहिया साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह 2 साल की उम्र में दूध छुड़ाए गए, तो उनको दूध छुड़ाने के वक्त मां की गोद में कुरान शरीफ के 6 रुकू याद थे। क्यों याद थे? क्योंकि मां कुरान पढ़ती बहुत ज्यादा थी। जब दूध पिलाए, कुरान पढ़ पढ़ कर पिलाए, तो बच्चे के जहन में बैठता गया कुरान। बच्चा बहुत असर लेता है, जैसी आप हरकत करेंगे उसका ट्रू कॉपी जो है दिल में जाकर बैठ जाएगा, आगे जाकर जो है वही कॉपी करेगा। इसलिए बच्चों के सामने मां बाप को गलत हरकत नहीं करना, वरना बड़ा होके वही हरकत की कॉपी वो बच्चा करेगा। इसलिए आज तो ये बच्चों की हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई के लिए इजलास कायम किया गया, जिसमें हजरत मुफ्ती हारून साहब ने मुझे हुक्म दिया कि भाई तू आ जा। तो मैं तो मुंतजिर ही रहता हूं, कौन बुलाता है मुझे, दौड़ के आ गया। तो हाजिर खिदमत हुआ हूं। शायद मेरी गुजारिशात में से कोई बात आपको बुरी लगी हो तो आप माफ फरमाएं, लेकिन मैं दिल का दर्द आपके सामने बयान कर रहा था कि आज दोस्तों हम अपनी औलाद की दुनिया की कितनी फिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, देश का अच्छा नागरिक बनाइए, समाज का अच्छा सेवक बनाइए, अच्छा मुसलमान बाखलाक बनाइए, एजुकेटेड बनाइए। ग्रेजुएशन अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, इससे कोई मना नहीं करता। किस मौलवी की शामत आई है कि आपको स्कूल पढ़ाने से मना करेगा? वैसे ही मौलवियों के पीछे लोग पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करते हम लोग जब भी पीछे पड़े हैं। तो अगर ऐसा एक जुमला हम बोलेंगे तो हमारा क्या होगा? तो ऐसा तो हम कहते नहीं है। पढ़ाइए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाओ, तरक्की करो जरूर, लेकिन रहे रसूल के कदमों पे सर खुदा के लिए। इस बात का ख्याल रखो। अल्लाह ताला हमारी औलाद को दीन और दुनिया की तरक्कियात से मालामाल फरमाए। जहां जहां मकातिब चल रहे हों, जो उलमा काम कर रहे हैं, उनको फीडबैक कीजिए, उनकी पुश्त पनाही कीजिए, उनका ताउन कीजिए, उनकी मदद फरमाइए, उनकी पीठ थपथपाइए, उनका हौसला बुलंद कीजिए, और हो सके तो उनको सफेद लिफाफे में कुछ नोटें भी रख कर दिया कीजिए। फिर लिफाफे क्या काम आएंगे वो दुकानों में जो पड़े हैं। इसलिए वहां से लाइए लिफाफे और उसके अंदर कुछ रखिए वजन, और इन उलमा को देते रहिए कि आप हमारे औलाद के बहुत बड़े मोहसिन हैं, आप हमारे भी मोहसिन हैं, लिहाजा आपके एहसान का बदला हम तो क्या देंगे। ये फूल नहीं तो फूल नहीं, पाखड़ी आ तुम्हारी खिदमत नहीं अंदर पेश करिए। अल्लाह ताला इन्हें कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इन तमाम बातों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात अपना पैसा लगा रहे हैं, माल लगा रहे हैं, अपना मकान उन्होंने दिया है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के लिए, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, कई मकानात अता फरमाए और हर मकान में अल्लाह का नाम हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। मैं करूँ? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना बिल खैर वतमिम लना बिल खैर वजल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूरिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिनूरिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला तिलावतिल क़ुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला राद्द लिमा क़दैत व ला यरफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फजल और करम शामिल हाल फरमा, रहम के करम के फैसले फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हमें अपनी नस्लों और जनरेशन की दीन की फिक्र अता फरमा। जैसे हम दुनिया की फिक्र कर रहे हैं, अल्लाह दीन की फिक्र नसीब फरमा। अल्लाह कुरान करीम को हमारे घरों में आम फरमा। अल्लाह माँ बहनों को तिलावत की तौफीक अता फरमा। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की माँ बाप को फिक्र नसीब फरमा। माओं को अल्लाह अपनी औलाद की तरबियत की सच्ची फिक्रें अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जहाँ जहाँ मदारिस चल रहे हैं, मकातिब चल रहे हैं, दीनी दरसगाहें चल रही हैं, उन तमाम की हिफाजत फरमा। अल्लाह दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा, मकाबिर की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जिन बच्चे बच्चियों ने कुरान शरीफ ख़त्म किया, अब इनको रोज़मर्रा तिलावत के लिए वालिदैन बिठाएं, इसकी सआदत और तौफीक अता फरमा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें कबूल फरमा। जिन हजरात ने अपना जान माल मकान सब लगाए, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह कुरान की निस्बत से हमारे जमा होने को कबूल फरमा, उलमा के तशरीफ़ लाने को कबूल फरमा, इनकी खिदमात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। दुआएँ अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा।